अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंडी और फूको दोनों लोग यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर फूको को पता चलता है कि चीजों को चेंज कर पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए फूको को सबसे ज्यादा मिशन करके पॉइंट्स को हासिल करना होगा, जिसके बाद वो खुद यूनियन की लीडर बन जाएगी। एंडी फूको का इसमें साथ देता है और सबसे खतरनाक मिशन को चुन लेता है। इसके साथ ही एंडी फूको के अलावा शैन को भी मिशन पर चलने के लिए रेडी कर लेता है। अब बात करते हैं आगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रेजेंट डे की डेट बताई जाती है, जो कि 23 अगस्त होती है। एंडी और फूको मिशन के लिए एक ट्रक में बैठकर अमेरिका के रास्ते पर निकल जाते हैं। एंडी कहता है हेलीकॉप्टर से ज्यादा सड़क पर ट्रेवल करने में मजा आ रहा है। एंडी आगे फूको से कहता है मिशन तो होता रहेगा, चलो हम वेगास चलकर रूम बुक करते हैं और सेक्स चूज करते हैं। जिस पर फूको कहती है पागल हो गया, हमें अपने मिशन को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इसके बाद फूको यूनियन का ऑफिशियल ऑर्डर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि 21 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले न्यूयॉर्क सिटी में एक ज़ॉम्बी घूमता हुआ देखा गया। जितने भी लोगों ने भी उसे देखा था, यूनियन के लोगों ने उन सब की मेमोरीज मिटा दी है। ज़ॉम्बी के कपड़े और हुलिये से हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी का नाम जेम्स डब्ल्यू स्मिथ होता है, जो लॉन्गिंग नाम के एक गाँव का रहने वाला था। हम आगे देखते हैं कि अचानक से ट्रक की खिड़की के सामने शैन आ जाता है। शैन ट्रक की छत से लटका हुआ होता है। शैन फूको को बताता है कि ये वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का एक छोटा सा गांव है। शैन को अचानक देखकर फूको डर जाती है और कहती है आखिर तुम यहाँ कहाँ से आ गए। शैन कहता है एंडी ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ ट्रक में छिप कर आ गया। इसके बाद फूको शैन को ट्रक के अंदर आने को कहती है। ये देखकर एंडी थोड़ा चिढ़ जाता है। अगले सीन में फूको शैन से कहती है क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि हमें जो ज़ॉम्बी दिखा था वो स्पॉइल की वजह से ही था। स्पॉइल वही यूएमओ होता है जिसको पकड़ने के लिए फूको, एंडी और शैन मिशन के लिए जा रहे होते हैं। शैन आगे फूको को स्पॉइल का असली मतलब बताता है। स्पॉइल का मतलब चीजों का सड़कर खत्म हो जाना होता है। शैन कहता है कि मुझे यह नहीं पता कि ज़ॉम्बी आखिर 4000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में कैसे पहुंचा। मुझे एक बात का पक्का विश्वास है कि स्पॉइल और उसके ज़ॉम्बीज की आर्मी हमें लॉन्गिंग में ही मिलेगी। ये सुनकर फूको डर जाती है और कहती है आखिर हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे। शैन आगे बताता है कि यूनियन के लोगों ने पहले ही पूरे गाँव को सील कर दिया है। जिस पर फूको पूछती है क्या वो लोग वहाँ से बचकर जिंदा वापस आ पाए। इस बात पर शैन एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें हमें यूनियन के लोगों की आवाज सुनाई देती है। आवाजों में यूनियन के लोग चिल्ला रहे होते हैं और बचकर भाग रहे होते हैं। इन शॉर्ट ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर रहे होते हैं। आवाजों को सुनकर फूको डर जाती है। शैन एंडी से कहता है कि अगर तुम स्पॉइल से अपनी पूरी पावर के साथ नहीं लड़े तो शायद हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस पर एंडी कहता है मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। अगली सीन में रात हो जाती है और सभी लोग एक जगह पर ट्रक रोक देते हैं। शैन फूको से पूछता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम शांति से सो जाओ, मैं और एंडी दोनों मिलकर स्पॉइल से तुम्हारी रक्षा करेंगे। फूको थोड़ी देर सोचती है और कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर शैन कहता है क्या गेना की इच्छा को तुम पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करना चाहती हो। जिस पर फूको कहती है क्या तुम्हें याद है कि अपोकलिप्स यानी कि वो किताब जिसने हमें ये मिशन दिया था, उसने कहा था कि अगर हम ये मिशन पूरा कर लेंगे तो हमें इस मिशन को पूरा करने के बदले में एक इनाम मिलेगा। इस इनाम में हमें अनरिपेयर की लोकेशन का पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम अनरिपेयर को ढूंढ लेंगे तो शायद उससे एंडी को मरने में थोड़ी हेल्प मिल सकेगी। इसके बाद फूको शैन से उसके मिशन पर आने का कारण पूछती है, पर आगे फूको कहती है ओ एंडी ने तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया है, इसीलिए तुम हमारे साथ आए हो। शैन कहता है कि ये एक रीजन हो सकता है, पर ये मिशन बहुत ही ज्यादा कठिन है। हम जितना एंडी को जानते हैं वो उसके खुद का 50% भी नहीं है। क्या पता हम इस मिशन पर एंडी का असली रूप देख सकें। द विक्टर, जीत का देवता। अगली सीन में सुबह हो जाती है और सभी लोग लॉन्गिंग गांव तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि गांव के चारों ओर दीवार भी होती है और गांव से बाहर आने के लिए बस एक पुल बना हुआ होता है। शैन कहता है हम सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे, पर जैसे ही एंडी दीवार देखता है तो वो एक मिसाइल दीवार पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से दीवार टूट जाती है और ज़ॉम्बीज हमला करने के लिए सभी लोगों की ओर आने लगते हैं। ये देखकर शैन और फूको दोनों डर जाते हैं।
एंडी सैन से पूछता है, ये बताओ कि ज़ॉम्बी किसी तरह से अपने पुराने रूप में बदल सकते हैं क्या? जिस पर सैन कहता है, उनकी बॉडी को पहले ही चेंज किया जा चुका है, उन्हें फिर से पुराने रूप में बदल पाना मुमकिन नहीं है। ये सुनकर एंडी कहता है, ठीक है फिर, मुझे खुद को रोकने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर एंडी ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है और फुल स्पीड में ज़ॉम्बी को टक्कर मारता हुआ दीवार के छेद के अंदर ट्रक को घुसा देता है। इसके बाद एंडी ट्रक के सामने वाले शीशे को तोड़ता हुआ हवा में उड़ जाता है और अपना एक हाथ एक पैर काट लेता है। एंडी ज़ॉम्बी से कहता है, मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ, अगर तुम बचना चाहते हो तो चुपचाप बता दो कि वो कहाँ छुपा हुआ है जिसने तुम्हारी बॉडी के साथ ऐसा किया है। ऐसा बोलकर एंडी चक्री की तरह घूमता हुआ सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तलवार से काट देता है। ये देखकर सैन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि एंडी सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, पर उसे एक लड़की दिखती है जो अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनी होती। एंडी उससे पूछताछ करने के लिए अपने साथ लेकर आता है, जिस पर सैन उसे रोक देता है। सैन एंडी से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब हम यूएमए को पकड़ते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। जिस पर एंडी खुद को चेक करता है और सोचता है कि मैं तो खुद से मूव कर पा रहा हूँ। आगे सैन एंडी से पूछता है, बताओ तुमने अब तक कितने यूएमए से लड़ाई की है? जिस पर एंडी कहता है, मुझे ज्यादा याद नहीं है। सैन आगे बताता है कि यूएमए हम नेगेटर से अलग होते हैं। यूएमए के रूल्स वो खुद होते हैं। यूएमए लोगों को बिना किसी रीजन के ही अचानक से अपने रूल्स में कैद कर लेते हैं। सैन एंडी से कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में पहले से ही अंदाजा है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, जब भी मैं किसी इंसान को कुछ निश्चित दूरी से देखता हूँ तब उस पर मेरी पावर्स काम करने लगती हैं। इसी तरह जब फूको किसी को टच करती है तब उसकी पावर्स काम करती हैं। मुझे पता है तुम लड़ाई करते करते यूएमए के रूल्स को जानने का सोच रहे होगे, पर जब हम यूएमए के खिलाफ लड़ाई करते हैं तब ये सबसे ज्यादा बुरा फैसला होता है। हो सकता है कि स्पॉइल ने पहले से ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट भी कर दिया हो। ज्यादातर यूएमए सभी लोगों को अपनी पावर्स के अंदर कैद कर लेते हैं जो भी उनकी पावर के रेंज में आता है। ये सुनकर एंडी को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो सैन से सीधा माफी मांग लेता है। हम आगे देखते हैं कि एंडी ने जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो बोलने लगता है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंडी के ऊपर एक यूएमए चिपक जाता है जो एंडी के पसंदीदा कपड़ों में बदल जाता है। वो यूएमए बताता है एंडी के पेट पर कुछ लिखा हुआ है। जब एंडी पेट पर देखता है तो हमें एक टाइमर दिखाया जाता है, जिसके बाद सैन और फूको दोनों खुद को चेक करते हैं, पर उनके ऊपर कोई भी टाइमर नहीं लगा होता। सैन कहता है, शायद जब एंडी लड़ रहा था तब एंडी सीधा स्पॉइल के टारगेट एरिया के बीच में चला गया होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये देखकर फूको डर जाती है और कहती है, हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए, कहीं तुम सही में न मर जाओ। ये सुनकर एंडी कहता है, अगर इतनी छोटी चीज से मैं मरने लग गया तो तुमने अपने अलग से मुझे कब का मार दिया होता। ये सुनकर फूको शर्मा जाती है। आगे सभी लोग टाइमर का टाइम खत्म होने का वेट करते हैं। जैसे ही टाइम खत्म होता है वैसे ही एंडी की बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है। एंडी खुद को हील करता है, पर उसके बाद फिर से उसकी बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है। ये देखकर सैन कहता है, इस हमले में बॉडी लगातार सड़ती रहती है। जैसे ही कोई भी इस गांव में कदम रखता है उस इंसान को एक कर्स लग जाता है, जिसमें एक बार कर्स लगने के बाद जैसे ही टाइमर का टाइम खत्म होता है उस इंसान की बॉडी लगातार सड़ती रहती है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। सैन आगे कहता है, स्पॉइल को ढूंढने में ज़ॉम्बी लड़की हमारी हेल्प कर सकती है, पर आखिर इसकी भाषा को कौन समझेगा। सैन कहता है, यार, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 3 लोग कम है मेरे भाई। काश यहाँ पर और भी लोग होते। अगली सीन में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी लड़की एंडी से कुछ कह रही होती है। एंडी भी आधा ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इसकी वजह से एंडी ज़ॉम्बी लड़की की भाषा को समझ जाता है। एंडी सैन से कहता है, ज़ॉम्बी को पता है कि स्पॉइल कहाँ है, पर मुझे इसकी एक शर्त को पूरी करना होगा। इस शर्त में ज़ॉम्बी एंडी से उसके साथ शादी करने के लिए कहती है। ये सुनकर सैन चौंक जाता है। एंडी फूको से पूछता है, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम पर चीटिंग कर रहा हूँ तो मैं इस ज़ॉम्बी को मना कर देता हूँ। सैन एंडी को वार्न करते हुए कहता है, हो सकता है कि स्पॉइल की कोई चाल है ये। एंडी की बात सुनकर फूको हंसने लगती है और कहती है, ठीक है जाओ यार, तुम शादी कर लो उससे। आगे एंडी ज़ॉम्बी के साथ निकल जाता है। सैन एंडी से चिल्ला कर कहता है, ठीक है,
पर एक बात का ध्यान रखना, हमारा मिशन स्पॉइल को मारना नहीं है, पकड़ना है। अगर तुमने उसे मार दिया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा और हम अनरिपेयर का पता भी नहीं लगा पाएंगे। जैसे ही तुम्हें स्पॉइल का पता लगे हमें तुरंत बता देना। जब सैन ये चिल्ला रहा होता है तब हम देखते हैं कि ट्रक के सामने जमीन पर एक गुफा का दरवाजा होता है जिसमें से एक लड़का बाहर आता है। फूको और सैन को वहां देखकर वो लड़का डर जाता है और वापस से गुफा के अंदर घुस जाता है, पर फूको उस लड़के को देख लेती है और उसके पीछे चली जाती है। सैन देखता है कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। ये सुनकर सैन दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूको उस लड़के के पीछे गुफा के अंदर आ जाती है। लड़का अंधेरे में भाग जाता है। फूको सोचती है आखिर ये लड़का अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना। तभी अचानक से सैन भी वहां आ जाता है। सैन फूको से कहता है तुम और एंडी दोनों ही मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हो। सैन फूको को आगे बढ़ने से रोक देता है और कहता है ये गुफा भी स्पॉइल के रेंज में है, इसका मतलब इस लड़के को भी कर्ज मिल चुका है। ये बात वो लड़का सुन लेता है और फूको और सैन की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। हमें उसके साथ 3 और बच्चे दिखाए जाते हैं। वो लड़का अपनी बॉडी पर लगा टाइमर दिखाते हुए कहता है हाँ हम लोगों को कर्ज मिल चुका है। सैन देखता है कि उस लड़के के टाइमर में एंडी के टाइमर की तुलना में ज्यादा टाइम होता है। आगे वो लड़का कहता है आखिर तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग भी स्पॉइल के साथ काम कर रहे हो। जिस पर फूको कहती है हम तो तुम्हारी ही तरफ हैं। जिस पर लड़का चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने हमें चूतिया समझ रखा है, हम लोग ज़ॉम्बी बनने वाले हैं इसीलिए तुम हमें मारने आए हो, वरना कोई इतनी दूर सुनसान गांव में क्यों आएगा। तुम लोग हमसे इतनी दूर खड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके आगे आने के बाद तुम्हें भी ये कर्ज लग जाएगा। जैसे ही फूको ये सुनती है वो उस लड़के की ओर भागती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद फूको के ऊपर भी टाइमर लग जाता है। ये देखकर सैन भी स्पॉइल के पावर एरिया के अंदर जानबूझ के आ जाता है और उसके ऊपर भी टाइमर लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक चर्च में एंडी और ज़ॉम्बी लड़की की शादी हो रही होती है। इस पर ज़ॉम्बी लड़की एंडी को शुक्रिया कहती है। एंडी कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। ज़ॉम्बी लड़की कहती है कि मेरा सपना था कि मैं शादी की ड्रेस पहनूं, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो और सभी लोगों को बचा सकते हो। ज़ॉम्बी लड़की बाकी ज़ॉम्बीज की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये सभी लोग बहुत ही लाचार हैं, प्लीज इन सबको मारकर इन्हें मुक्ति दे दो। इसके बाद ज़ॉम्बी लड़की चर्च में बने एक पुतले की तरफ देखकर कहती है इसी की वजह से हम सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं, तुम इसे मार दो। ये सुनकर एंडी कहता है मेरा मिशन इसको पकड़ना था, पर मेरी बीवी ने कहा है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा बोलकर एंडी अपनी तलवार से उस पुतले को काट देता है। जैसे ही एंडी पुतले को काटता है वो पुतला एक दानव में बदल जाता है। उसके आसपास एक पीले रंग की गैस फैल जाती है। वो पुतला एंडी से कहता है आखिर तुम अब तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बने, मुझे लगता है तुम एक नेगेटर हो, आखिर तुम जैसा तो चपरानी मेरे सामने कैसे टिक सकता है। ऐसा बोलकर वो पुतला एक दानव में बदल जाता है। उस दानव के सर पर एक एंजल भी होती है। दानव की पीली गैस की वजह से पूरा चर्च सड़ जाता है और टूटकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज मिलकर एंडी को चर्च के मलबे के नीचे दबने से बचा लेते हैं। एंडी कहता है तुमने मुझे बचा लिया, इसका मतलब तुम लोग अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बने हो। आगे एंडी अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर चर्च के घंटे की तरफ शूट करता है, जिससे घंटा जाकर स्पॉइल को लगता है। एंडी सभी ज़ॉम्बी से चिल्लाकर कहता है मैं इस दानव को मारकर तुम सभी को बचा लूंगा। इस घंटे की आवाज सुनकर तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये सुनकर सभी ज़ॉम्बीज चारों ओर से आकर स्पॉइल को घेर लेते हैं। एपिसोड के लास्ट में ज़ॉम्बी लड़की एंडी से कुछ कहती है, जिसके बाद एंडी अपनी तलवार निकाल कर रेडी हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको एपिसोड में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और हमारे थिंक एनिमे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।